हेलो दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगी जो कि हमें 3 साल के बाद में ये राज़ आज मालूम चली। तो इसीलिए मैं सोची इसकी मैं सबको बता देती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि इस घर में मेरे रहने का रीज़न क्या था, जो कि मेरे साथ में 3 साल पहले हुआ था। तो वो तो मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, जो हमें महाराष्ट्र में रहना पड़ रहा। और रही दूसरी बात उसका रीज़न क्या था, तो दोस्तों अभी हमें ये मालूम चला 3-4 दिन पहले कि ऐसा हमारे साथ में इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी जात इनकी जात से अलग थी, इसलिए हमारे साथ में ऐसा किया गया। तो मैं ये बात मम्मी से बोलना चाह रही हूँ कि मम्मी जब तुम हमसे 1-1 घंटा 1 साल बात की, तब तुमको नहीं मालूम था कि हमें यहाँ शादी करना अच्छा है कि नहीं है। तब तो तुम रिश्ता लेके गई और बात की मेरे घर 1-1 घंटा डेली मेरे से बात करना, डेढ़ घंटा, 1 घंटा, दिन भर में 2 बार 3 बार फ़ोन लगाना। और 1 साल ऐसे चला तो तुमको नहीं मालूम था कि हम किस जात में शादी कर रहे हैं, किस जात में नहीं कर रहे हैं, हमारी जात नहीं है तो हमें शादी नहीं करना चाहिए। तुम क्या तब नहीं सोची थी? क्या तुमको शादी को 4 दिन बचे थे तब तुमको मेरी जात बुरी लगी थी? 1 साल बाद की तो नहीं बुरी लगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तब तुमको मैं अगर छुपा के रखती तो मेरी गलती थी कि हाँ, मैं छुपा के रखी थी, मैं तुमको बताई नहीं। मैं बताई मेरे घर गई तुम और घर में हमसे मिल के आई और डेली फ़ोन पे बात करना और घर पे ना बताओ, बताओ ये तुम्हारी सरदर्दी है, मेरी नहीं है। मैं तो थोड़ी ना मैं तो नहीं छुपा के रखी थी ना कि हाँ, मैं छुपा के रखी हूँ, मैं बताई नहीं। मैं तो ओनली सारी बात अपनी बता दी थी। तो तुमको ऐसा करके क्या फ़ायदा मिला कि सिर्फ़ 4 दिन बचे शादी को तो बोलो कि घरवाले बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना है, तुम्हारी जात अलग है। ये बात हमें खुल के पहले क्यों नहीं बताई गई, अब क्यों बताई जा रही है? तो तुमको जब जात को लेके विवाद था, तो तुम मेरे से 1 साल क्यों बात की? 1 साल से भी ज़्यादा तुमने हमसे बात की। लॉकडाउन के पहले से बात की, पूरा 1 साल लॉकडाउन निकल गया, उसके बाद में डेट रखने के बाद तक तुमने बात की, शादी के 5 दिन पहले बात की, 1 हफ्ते पहले बात की, तो क्या शादी को 4 दिन बचे थे तब तुमको मेरी जात की ख़्याल आई कि वो दूसरी जात की है, मैं शादी नहीं करती हूँ? या चाचा लोगों को तब ख़्याल आया था, डेढ़ साल रिश्ता लगा था तब नहीं ख़्याल आया था कि वो दूसरी जात की है, कौन-सी जात की है, कैसी है पता करना चाहिए। फिर तुम मेरे घर क्या करने गई थी? पापा मेरे घर क्या करने गए थे? मौसी-मौसा मेरे घर क्या करने गए थे? हमें देखने गए थे, क्या करने गए थे? क्या वहाँ कुछ पूछा नहीं? क्या वहाँ कुछ जाना समझा नहीं? तुमको सिर्फ़ मतलब हमसे खेलना था या हमारे घरवालों से खेलना था या क्या था जो तुमने सिर्फ़ 4 दिन शादी के सिर्फ़ 4 दिन पहले तुमको सब करना था क्या? ऐसा तुमने क्यों किया? और वही कहानी अभी आज तक चलती आ रही, तो ऐसा तुम्हारे मन में क्या है? तो दोस्तों हमें जो मालूम चला मैं वही बता रही हूँ, अगर मेरी बात सही लगी ना तो ये वीडियो मतलब मैं जितनी वीडियो बनाती हूँ मैं यही चाहती हूँ ना कि सारी बातें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे यहाँ पे मन में चोट लगती है ना दोस्तों, तभी मैं मुँह खोलती हूँ वरना मैं मुँह खोलती नहीं हूँ। चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ। मैं बताना सही भी नहीं समझती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बोलते हैं ना सर से पानी ऊपर जाता है तो इंसान तो मरेगा ही ना। जब हमको गुस्सा लगती है दोस्तों कोई बात लेके ना, तभी मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ, वरना मैं चुपचाप मुँह बंद करके बैठी रहती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ हमें मैं मजबूर हो जाती हूँ एक हिसाब से, चाहे मजबूरी समझो, चाहे ये समझो कि वो लोग हमें मजबूर करते हैं बोलने पे। दोस्तों 3 साल से मैं झेलते चली आई हूँ, लेकिन अभी तक मैं मुँह नहीं खोली। लेकिन अभी मैं जब से जाके आई, तब से कुछ मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही अपसेट रहता है ना, तो इसीलिए जिस दिन ज़्यादा मूड ख़राब होता है, उसी दिन मैं ब्लॉग डालती हूँ उनके खिलाफ, वरना मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ। क्योंकि दोस्तों हमें उतना टाइम भी नहीं रहता फ़ोन पे टाइम देने का। क्योंकि दोस्तों मैं 8 घंटा काम करती हूँ प्लस घर में काम करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं फ़ोन पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। और हमारी यही प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोन पे टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए मैं बहुत कुछ अपने मन के अंदर दबा के रखती हूँ और आप लोगों के बीच में शेयर नहीं कर पाती। लेकिन अभी जहाँ तक है, कम से कम मैं टाइम घर में दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं 8 घंटे के बाद में मैं टाइम फ़ोन पे ही दूँगी, ताकि मैं अपने दिल की बात सबको